प्रिय मित्रों, आज हम बाइबल के वचन के आधार पर बात करेंगे कि बाइबल को किस प्रकार पढ़ें कि उसके वचन हमारे हृदय में गहराई से उतर जाए और हमें याद रहें। परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है, लेकिन अगर हम उसे सिर्फ आंखों से पढ़ते हैं और भूल जाते हैं तो वह हमारे जीवन में पूरा फल नहीं ला पाता। बाइबल हमें खुद सिखाती है कि उसके वचनों को कैसे याद रखें और उन पर मनन करें। मुख्य तरीके हैं प्रार्थना के साथ पढ़ना, मनन करना, दोहराना, याद करना और जीवन में लागू करना। सबसे पहले प्रार्थना के साथ बाइबल पढ़ें। भजन संहिता 119:18 में भजनकार प्रार्थना करता है, अपने अद्भुत व्यवस्था को मुझे दिखाने के लिए मेरी आंखें खोल दे। बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपको समझ दें और वचन आपके हृदय में उतारें। बिना प्रार्थना के पढ़ाई सिर्फ बौद्धिक ज्ञान बन जाती है, लेकिन प्रार्थना से वचन जीवित हो जाता है और याद रहता है। दूसरा, वचन पर मनन करें। यहोशू 1:8 में परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी न जाए, परंतु दिन रात उस पर ध्यान करते रहना कि जो कुछ उसमें लिखा है उस पर चलने का पूरा पूरा ध्यान रखना, क्योंकि तब तू अपने मार्ग में सफल होगा और तब तू प्रभावशाली होगा। मनन करने का मतलब है वचन को बार बार सोचना, उसके अर्थ को गहराई से समझना। एक पद पढ़कर रुकें, सोचें कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। दिन रात उस पर ध्यान करने से वह हृदय में बस जाता है और याद रहता है। तीसरा, वचनों को याद करें और दोहराएं। भजन संहिता 119:11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। वचनों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें जोर से पढ़ना, लिखना और दोहराना। एक छोटा पद चुनें, उसे कई बार जोर से बोले, लिख कर देखें। जब प्रलोभन आएगा तो वही वचन याद आएगा और आपको पाप से बचाएगा, जैसे यीशु ने शैतान का सामना लिखा है कहकर किया था। चौथा, वचन को जीवन में लागू करें। याकूब 1:22-25 कहता है, वचन के करने वाले बनो और केवल सुनने वाले बनकर अपने आप को धोखा न दो। जो कोई व्यवस्था की उत्तम शिक्षा पर ध्यान लगाता है और उस पर स्थिर रहता है, वह सुनकर भूलने वाला नहीं वरन करने वाला होगा। वह अपने काम में धन्य होगा। जो वचन हम पढ़ते हैं, अगर उसे जीवन में लागू नहीं करते तो जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जब हम उसे करते हैं, जैसे क्षमा करने का वचन पढ़कर किसी को क्षमा कर देते हैं, तो वह वचन हमेशा के लिए याद रह जाता है। पांचवा, नियमित रूप से और थोड़ा थोड़ा पढ़ें। व्यवस्था विवरण 17:19 में राजा के लिए कहा गया है कि वह व्यवस्था की प्रतिलिपि को जीवन भर पढ़ता रहे। रोज थोड़ा समय निकालें, सुबह या रात को। पूरा बाइबल एक साथ पढ़ने की कोशिश न करें, बल्कि एक अध्याय या कुछ पद गहराई से पढ़ें। नियमितता से वचन हृदय में जमा होता जाता है। छठा, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें। यूहन्ना 14:26 में यीशु कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसे तुम्हारे स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा ही वचनों को याद दिलाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा से भरते हैं तो पुराने पढ़े वचन भी ज़रूरत के समय याद आ जाते हैं। मित्रों, बाइबल के वचन याद रखने का रहस्य है प्रार्थना, मनन, दोहराव, लागू करना और पवित्र आत्मा की सहायता। आज से शुरू करें। रोज एक पद चुनें, प्रार्थना करें, मनन करें, याद करें और उसे जीवन में जिए। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदल देगा और आपको हर स्थिति में मार्गदर्शन देगा। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी बाइबल को पढ़ते समय मेरी आंखें खोलें, आपके वचनों को मेरे हृदय में उतारें। पवित्र आत्मा मुझे सिखाए और याद दिलाए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। धन्यवाद।